जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। क्राइम रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे देश की राजधानी में हुई एक ऐसी शर्मनाक घटना के बारे में जिसने हिला दिया पूरे देश को। शर्मिंदा हो गई देश की राजधानी। जी हां, दिल्ली नहीं रही अब महफूज। दिल्ली में लड़कियां नहीं है सुरक्षित। दिल्ली में लगता है डर। मगर महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए कोई बात इस संसद में नहीं हुई। मेरी मानसिकता बदलने के लिए अब कठिन से कठिन सजा का प्रावधान भी जरूरी है। दिल्ली में रविवार की देर शाम कुछ असामाजिक तत्वों ने एक फिजियोथेरेपिस्ट युवती के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे बुरी तरह लहूलुहान कर बर्बरता से सड़क पर फेंक दिया। युवती को गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी हालत में मामूली सुधार हुआ है। पुलिस ने बस बरामद कर ली है और बस के ड्राइवर और मुख्य आरोपी राम सिंह सहित 4 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में उसका भाई भी शामिल है। कुछ अन्य लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली रेप की राजधानी बनती जा रही है। रविवार को ही इस घटना के अलावा दुष्कर्म की 2 अन्य घटनाएं हुई। तुर्कमान गेट इलाके में एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। तीसरी घटना में झिलमिल रेल ट्रैक से एक युवती की लाश मिली जिसके सिर पर चोट के निशान हैं और जिसे दुष्कर्म और मारपीट के बाद ट्रैक पर फेंका गया। इन घटनाओं ने देश की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बसंत विहार गैंगरेप मामले में बताया जा रहा है कि लड़की अपने इंजीनियर दोस्त के साथ एक प्राइवेट बस में जा रही थी। इसी दौरान उसके साथ गैंगरेप किया गया। इसके बाद आरोपियों ने लड़की और उसके दोस्त को महिपालपुर के पास बस से बाहर फेंक दिया। जख्मी हालत में लड़की और उसके दोस्त को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे जो कंट्रोल रूम है उसको इत्तला मिली और कि एक लड़का लड़की हैं जिनको वहाँ डंप किया गया है। ये इंसिडेंट है महिपालपुर NH8 के ऊपर और वहाँ से जब हम उनको हॉस्पिटल लेके आए तो उसके बाद हमने इनसे तफसील से बात करी और हमें ये पता चला कि ये जो इनके साथ लड़की थी उनके साथ वारदात हुई है और ये जो उनके मित्र थे उन्होंने काफ़ी फाइट पुट अप करी और वो भी इसमें उनको चोट वो लगी है। दोनों एट प्रेजेंट अंडर ट्रीटमेंट हैं। शेख सराय में रहने वाला एक इंजीनियर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात को घर से निकला। इंजीनियर दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर द्वारका छोड़ने जा रहा था। जब ये दोनों मुनिरिका के बस स्टॉप पर पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। इसी समय सामने से एक टूरिस्ट बस आती दिखाई दी। दोनों ने बस को रोकने के लिए इशारा किया और बस रुक गई। इसके बाद चलती बस में लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। 4 ने लूटा एक लाचार को। दिल्ली है दरिंदों की। दिल्ली में घूम रहे हैं भेड़िए। कहां है पुलिस कमिश्नर? कहां है मुख्यमंत्री शीला दीक्षित? कब तक यूं ही लुटती रहेगी आबरू? पीड़ित बरेली निवासी युवती फिलहाल द्वारका के मधु विहार इलाके में रहती है। उसने देहरादून से फिजियोथेरेपी की पढ़ाई की है। वह उत्तरी दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही है। घटना रविवार की शाम 9:15 बजे से
10:15 बजे के बीच बसंत विहार थाने के इलाके में हुई। पुलिस को रात 10:20 पर महिपालपुर में GMR कंपनी के गेट के पास एक युवक और युवती के निर्वस्त्र और घायल पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई। युवती के दोस्त ने पुलिस को जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। द्वारका निवासी 23 वर्षीय युवती बेरसराय में रहने वाले अपने मित्र के साथ थी। युवक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों ने साकेत में सेलेक्ट सिटी मॉल में शाम के शो में फिल्म देखी। फिल्म करीब 8:40 पर खत्म हुई। फिर दोनों एक ऑटो में मुनिरका तक आए। वहां से दोनों एक प्राइवेट बस में द्वारका जाने के लिए सवार हो गए। बस में ड्राइवर समेत 5-6 लोग थे। थोड़ी दूर जाने पर ही 3 लड़कों ने युवती के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। युवती के दोस्त ने विरोध किया तो उसकी भी पिटाई की गई। ड्राइवर बस चलाता रहा। युवती के साथी के हाथ पैर भी बांध दिए गए और चलती बस में ही युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। करीब घंटे भर बाद अपराधी युवती और युवक को बेसुध, निर्वस्त्र और लहूलुहान हालत में चलती बस से फेंक कर चले गए। पुलिस को एक होटल के बाहर लगे CCTV कैमरे में सफेद रंग की बस की फुटेज मिल गई, जिससे बस की पहचान हो सकी। उसके आधार पर तफ्तीश करते हुए पुलिस अभियुक्तों तक पहुंच गई। युवती के दोस्त ने पुलिस को बताया कि सफेद रंग की बस पर यादव लिखा हुआ था। दिल्ली पुलिस को एक होटल के बाहर लगे CCTV में सफेद रंग की बस की फुटेज मिल गई, जिससे बस की पहचान हुई। उसके आधार पर तफ्तीश करते हुए पुलिस अभियुक्तों तक पहुंच गई। बस को दिल्ली से सटे नोएडा के खोड़ा इलाके से बरामद किया गया। लड़के के मामा का कहना है कि उनका भांजा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात को मुनिरका से एक लग्जरी बस में चढ़ा। वो उसे उसके घर द्वारका तक छोड़ने जा रहा था। बस में चढ़ने के 10 मिनट के अंदर ही बस में पहले से मौजूद स्टाफ ने उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की। फिर लड़की को ड्राइवर के केबिन में बंद कर सामूहिक बलात्कार किया गया। कुछ दूर जाने के बाद दोनों को लहूलुहान हालत में एक फ्लाईओवर पर फेंक दिया गया। व्हाइट कलर की बस थी, लग्जरी बस थी, जिसमें मेरा भांजा और लड़की दोनों एक साथ बैठे। पहले से ही 5 से 7 की संख्या में वहां से बस का स्टाफ मौजूद था। 10 मिनट बाद लोगों ने छेड़खानी करना चालू कर दिया। लड़का विरोध किया। विरोध करने के बाद इन लोगों ने राड निकाल करके लड़के को मारा और लड़की को ले जा करके बस के कैबिन में सामूहिक बलात्कार किया गया। इस वारदात के बाद सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मच गया है। जिस बस में लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ, उस बस के चालक राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की वारदातें पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं। लगातार बढ़ती इन वारदातों ने खोल दी पुलिस की पोल। मगर महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए कोई बात इस संसद में नहीं हुई। मेरी मानसिकता बदलने के लिए अब कठिन से कठिन सजा का प्रावधान भी जरूरी है। राष्ट्रीय राजधानी में पैरा मेडिकल की स्टूडेंट से चलती बस में हुए गैंग रेप मामले की गूंज मंगलवार को सियासी गलियारों में सुनाई दी। सदमे में आ गया सदन, रो पड़े सांसद भी। दिल्ली फिर से हुई दागदार। राज्यसभा में इस मसले पर चर्चा के दौरान सांसद जया बच्चन की आंखों से आंसू छलक पड़े।
रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। बाकी जितनी भी पॉलिटिकल बातें हैं उसको हम लोग संसद के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, मगर महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए कोई बात इस संसद में नहीं होती है। एंड आई एम डीपली डिस्टर्ब्ड अबाउट दिस। आई थिंक दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस वेरी केयरफुली। भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा तय करने की मांग की। सभी सांसद, सभी नेता दलगत राजनीति से ऊपर इस मुद्दे पर एक दिखाई दिए। हम लगातार इस बात को कहते रहे थे, विमेन कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में भी, व्यक्तिगत मैं अपना आप भी कहती रही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत जरूरी है। जब तक सजाएं लोगों को नहीं मिलेगी, सजा मिल ही नहीं पाती। 164 में उनके बयान नहीं हो पाते, मेडिकल समय पर नहीं हो पाता, जो व्यक्ति नामजद है उनको ढूंढा नहीं जा सकता, तो हम करेंगे कैसे? और फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुझे लगता है कि इसमें काफी सहारा मिलेगा। पूरा इस पे जांच करा के सख्त से सख्त कार्रवाई, और जो हमारे सीसीटीवी कैमरास की बात चल रही है उसको हम जल्द से जल्द। मैम लेकिन आप लंबे समय से बात कर रही हैं, नथिंग विल हैपन, और एक और गैंग रेप है, बहुत बुरा है। आपने मुझे बताया, मैं इसकी पूरे जांच करके हम पूरा किसी को बख्शेंगे नहीं। प्रॉब्लम ये होती है जब हम एक्शन को इससे ना ले, लोगों की हिम्मत बढ़ती है, एक्शन जबरदस्त लेते हैं। देखिए, दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली की पूरे के पूरे इलाके में एक के बाद एक इस तरह की आपराधिक घटनाएं होती हैं, और उन आपराधिक घटनाओं पे न तो गृह मंत्रालय गंभीरता से लेता है और न ही पुलिस लेती है। और ये जो अभी घटना हुई, ये 4 दिनों बाद फिर एक नई घटना के साथ उस घटना की आवाज दब जाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को, दिल्ली के कानून व्यवस्था को और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को ये सरकार ले रही है। सोनिया गांधी, गिरिजा व्यास, मीरा कुमार, सभी ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। तृणमूल के एक सांसद ने तो कहा कि उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा का डर सताता रहता है। इस बीच एक आरोपी के पिता ने मीडिया से कहा है कि अगर उनका बेटा बलात्कारी है तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। घटना के विरोध में आम लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली वालों ने सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा निकाला। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सांसद राम जेठमलानी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले का दोषी ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। पुलिस ने बस के चालक राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना है कि वो वारदात में शामिल था, लेकिन इन वारदातों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। 2010 में धौला कुआं इलाके से एक युवती को जीप में अगवा कर अपराधी मंगोलपुरी ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। कुछ साल पहले भी कार सवार अपराधी इसी इलाके में एक युवती को अगवा कर ले गए और उनके साथ चलती कार में रेप किया। इन सभी मामलों में पुलिस के रात को गश्त और चेकिंग के दावे की पोल खुल गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बड़े बड़े दावे करने वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार अब कहां है? क्या वो जवाब देंगे कि क्यों दिल्ली बन रही है बलात्कारियों की शरणगाह? क्यों दिल्ली में बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ? क्यों दिल्ली बन गई रेप की राजधानी? पिछले 4 सालों के आंकड़े तो यही कहते हैं कि दिल्ली में लगातार बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में कमी आना तो दूर, इनमें लगातार बढ़ोतरी ही हुई है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। सजा दो, सजा दो। क्राइम रिपोर्ट में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की कुछ और दास्तां से आपको करवाएंगे रूबरू।
क्राइम रिपोर्ट में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान से आई ऐसी ही एक घटना सामने। रिश्तों को कलंकित करने वाली ये वारदात हुई भीलवाड़ा में, जहां एक भाई ने ही लूट ली अपनी बहन की अस्मत और कर दिया रिश्तों को बदनाम। पेश है ये रिपोर्ट। भीलवाड़ा के शहीद चौक इलाके में एक युवक ने अपनी ही बहन को हवस का शिकार बनाकर रिश्तों को तार तार कर दिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि शहीद चौक इलाके में एक 10 वर्षीय बालिका के साथ उसी के चचेरे भाई कन्हैया लाल ने बाजार में घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया और पास ही की एक गली में जाकर उसके साथ बलात्कार कर दिया, जिससे बच्ची गंभीर घायल और लहूलुहान हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद युवक वहां से फरार हो गया। बालिका की हालत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वारदात के समय बालिका का पिता बाहर काम पर गया हुआ था और मां गर्भवती होने के कारण घर में सोई हुई थी। मोहल्ले में एक 10 वर्षीय लड़की को उसके ही ताऊ के बेटे ने बाजार से सामान दिलाने के बहाने घर से ले जाकर सुनसान गली में ले जाकर उसके साथ गलत करके बलात्कार किया है। लड़की के बयान पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FSL की टीम को मौके पर बुलाकर आवश्यक जांच करवाई जा रही है। लड़के को डिटेन करने की टीम भेजी गई थी, जो डिटेन कर लिया गया है। डिटेन करके ला रहे हैं, लाने के बाद तफ्तीश की जाएगी। पुलिस ने युवक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर दुष्कर्म करने वाले लड़की के भाई कन्हैया लाल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी युवक कन्हैया लाल पुताई का काम करता था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आई रिश्तों को तार तार कर देने वाली वारदात। कुछ पैसों की खातिर उसके दुश्मन बन गए उसके ही अपने। उसकी पत्नी और भाई ही बन गए उसके दुश्मन और ले ली उसकी जान। पेश है ये रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे कल्याण में संपत्ति के लिए पत्नी पर पति की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने पति की हत्या के बाद शव के 11 टुकड़े कर दिए और बैग में रखकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो दूध का कारोबार करता था और उसके नाम करोड़ों की संपत्ति है। पुलिस ने लाश बरामद करने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। हमारे स्टाफ उधर गए थे और उन्होंने देखा तो 11 एक मेल बॉडी मिली थी और उसके 11 पीसेस किए थे। तो इस हिसाब से फौरन उसके CR नंबर 248, 302, 201 धारा की वजह से गुना दाखिल किया गया था। और इसके इंक्वायरी में हमारे जो डिटेक्शन के जो स्टाफ है विजय वाक करके और दूसरे सब स्टाफ थे, तो विजय वाक को स्पेशल एक जिम्मेदारी दी गई थी कि नज़दीक के जो पुलिस स्टेशन में जाके उधर उनका ये जाके देखने का कोई मिसिंग पर्सन उसमें रिपोर्ट लिखी है कि नहीं। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि कल्याण पुलिस स्टेशन में एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। लिहाजा पुलिस ने लाश के चेहरे की तस्वीर रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली महिला को दिखाई। पता चला कि ये उसी शख्स की लाश है। दोनों से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि मुंबई के पास टिटवाला में उसके पति की करोड़ों की संपत्ति है। इस संपत्ति को हड़पने के लिए महिला ने अपने जेठ यानी पति के बड़े भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।
2 दिन पहले ही एक मिसिंग दर्ज करी गई है और मिसिंग का नाम है मथर मोहम्मद अनीफ जो है मथर धुरू मुथर धुरू। उसके वाइफ ने अतिया, उसने वाइफ ने एक मिसिंग दर्ज करवाई थी। जो उनके पास हमारे स्टाफ के पास उसके फ़ोटो थे तो उसने तुरंत उसके औरत और उसका जो भाई है परवेज करके उनको बुलाया। तो परवेज ने बॉडी तो नहीं थी, उसका जो सर था सिर, तो उसने पहचाना इसकी बॉडी है। इसमें जो उसकी जो डिसीज है मथर, उसकी जो वाइफ है अतिया, उसको अरेस्ट किया गया है और उसका जो डिसीज का जो बड़ा भाई है परवेज, इसको अरेस्ट किया गया है। और भी कुछ आरोपी इसके अंदर? और भी कुछ हो सकते हैं इसमें आरोपी, उसकी जानकारी हम ले रहे हैं। इस तरह की ये कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। देखना ये है कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटनाओं पर कोई रोक लग पाती है या नहीं। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। रिश्तों को शर्मसार करती एक और घटना आई उत्तर प्रदेश से, जहां एक पिता ने घोंट दिया अपनी ही बेटी का गला, कर दी उसकी हत्या। ऑनर किलिंग की दास्तां देखिए इस रिपोर्ट में। ऑनर किलिंग को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ने के बाद भी वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बरेली में, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बेटी का कसूर बस इतना था कि वो एक लड़के से प्यार करती थी। बरेली के रहने वाले रघुनंदन ने अपनी ही बेटी उषा को अपने हाथों से काट डाला। दरअसल उषा का प्रेम संबंध गांव के ही एक युवक से था और पिता की इच्छा के विपरीत वो अपने प्रेमी से मिलती जुलती थी। बार बार मना करने के बाद भी जब उषा नहीं मानी तो रघुनंदन ने धारदार हथियार से उसका सर कलम कर दिया। बार बार निकल चुकी मुझे घर से, अब एक बार थाने में आ गई थी, उसके बाद में अबे तो थाने में आ गई जोर से, और उसके बाद में यहाँ पर नहीं होती कोई और ले जाता, हमारी नहीं चली जाती, दुश्मनी हो जाती और गाँव में। इसलिए तो लड़की के प्रेम प्रसंग चल रहे थे। हाँ, इस वजह से आपने उसकी हत्या करी। किस चीज से करी हत्या आपने? कैसे? पड़ोसियों की माने तो घटना के एक दिन पहले भी उषा घर से भाग गई थी और पुलिस उसे वापस लेकर आई थी। वहीं अपनी बेटी की हत्या करने के बाद रघुनंदन के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है। उसने हत्या करने के बाद खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और दास्तां से उठाएंगे पर्दा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।